एसोसिएशन हम सभी को प्राप्त हो रहा है। आपसे विनती है कि गौर लीला के आज 31वीं सत्र का आप प्रारंभ करें। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्री वृषभाननवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धांत सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौर आविर्भाव भूमे स्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सरतोर पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजौ राधा मदन मोहनो दिव्या कल्पद्रुमदौ श्रीमारत्नागरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठलभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमारासरसारंभी वंशीवटतटस्थित करशन वेणुर्स्वनिर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है गौर लीला के ये कथा श्रृंखला में। तो हम प्रभु जी कौन कौन सा चैप्टर करेंगे प्रभु जी? 9th चैप्टर। ओके प्रभु जी। तो हम चैतन्य चरितामृत का 9वां अध्याय चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने देखा था कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में भ्रमण करते करते तिरुपति जाते हैं, बालाजी का दर्शन करते हैं। वहां से महाप्रभु मंगलगिरी जाते हैं, पानक नरसिम्हा का दर्शन करते हैं। वहां से महाप्रभु कांचीपुरम जाते हैं, शिव कांची का दर्शन करते हैं, विष्णु कांची का दर्शन करते हैं। 2 दिन कांचीपुरम में रहते हैं, बहुत कीर्तन करते हैं। वहां से महाप्रभु कालहस्ती जाते हैं, जो तिरुपति के पास है। वहां पे शिव जी का दर्शन करते हैं। पक्षी तीर्थ जाते हैं,
ये भी शिव जी का स्थान था। ये पक्षी तीर्थ में महाप्रभु शिव जी का दर्शन करते हैं, और हमने सुना था ये पक्षी तीर्थ में रोज 2 पंछियां आते हैं पुजारी से प्रसाद स्वीकार करने के लिए, अभी भी ये पता चलता है। वहां से महाप्रभु वृद्ध लोक जाते हैं, जहां पे श्वेत वराह का मंदिर था। वहां से श्री चैतन्य महाप्रभु अ, अ, शियाली भैरव मंदिर जाते हैं, तंजौर डिस्ट्रिक्ट में। और महाप्रभु चिदम्बरम भी जाते हैं, शिव जी का दर्शन करते हैं। तो इस तरह से महाप्रभु अलग अलग स्थली का दर्शन करते हुए फाइनली श्रीरंगम आते हैं। और हमने श्रीरंगम के बारे में थोड़ा बहुत वर्णन कल सुना था। कावेरी के नदी के तट पे है, महाप्रभु कावेरी नदी में स्नान करते हैं, रंगनाथ जी का दर्शन करते हैं। और उस समय क्योंकि चतुर्मास शुरू हो रहा था, वहां के एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था वेंकट भट्ट। महाप्रभु को बोलते हैं आप मेरे घर में आइए और चतुर्मास में 4 महीना मेरे घर में रुकिए। और क्योंकि इतने प्रेम से महाप्रभु को उन्होंने बुलाया था, महाप्रभु 4 महीना वेंकट भट्ट के घर में रुकता है। तो और हमने सुना था महाप्रभु ये 4 महीना रोज कावेरी नदी का में स्नान करते थे, रंगनाथ जी का दर्शन करते थे। और महाप्रभु के प्रभाव से हजारों हजारों लोग हरि नाम में भाग ले रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो हमने एक कहानी सुना था। किसका कहानी? एक ब्राह्मण थे जो गीता पढ़ते थे। आप लोगों को ये कहानी याद है? आप लोगों को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना? जी यस प्रभु। यस प्रभु। ओके। तो श्रीरंगम में महाप्रभु एक ब्राह्मण को मिलते हैं। ये ब्राह्मण रोज गीता पढ़ता था, और पर ये इसको गीता पढ़ना नहीं आता था, संस्कृत आता नहीं था, फिर भी पढ़ने का प्रयास कर रहा है। पर वहां के जो बाकी ब्राह्मण है इसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। पर महाप्रभु देखते हैं इसके शरीर पे कृष्ण प्रेम के लक्षण है। तो महाप्रभु पूछते हैं, अरे आपको गीता का कौन सा भाग अच्छा लगा? तो ये ब्राह्मण बोलते हैं, विप्र कहे मूर्खामी शब्दार्थ न जानी, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। तो बोलते हैं मैं अनपढ़ हूं, मुझे क्या सही है क्या गलत है मुझे पता नहीं, पर मेरे गुरु ने बोला था पढ़ने के लिए, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। तो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है, और कल हमने इसके बारे में चर्चा किया था कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अनपढ़ है पर गुरु की आज्ञा का पालन करता है, तो डेफिनेटली आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक जिंदगी में प्रगति कर सकता है और भगवान को प्रसन्न कर सकता है। तो प्रभुपाद एक्सप्लेन्स हियर द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। भक्ति में प्रगति करने का सार है, सीक्रेट है, रहस्य है गुरु के आज्ञा का पालन करना, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण है ये ब्राह्मण का। और ये ब्राह्मण बोलते हैं, जब भी मैं गीता पढ़ता हूं उस समय मुझे कृष्ण का दर्शन होता है। यावत पढ़ौन तावत पान तार दर्शन, ए लागी गीता पाठ नाचाड़े मोर मन। तो जब भी मैं गीता खोलता हूँ, हालांकि मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता, पर जब भी गीता पढ़ता हूँ मुझे कृष्ण का दर्शन होता है, और साक्षात मैं ये कृष्ण का रूप देखता हूँ जहाँ पे कृष्ण भगवान अर्जुन के रथ को चला रहे हैं। तो कल हमने ये पॉइंट पे चर्चा किया था, अगर हम नियमित रूप से गीता भागवत पढ़ेंगे, ये श्रवण के माध्यम से, ये पठन के माध्यम से कृष्ण का दर्शन होगा। तो भगवान का दर्शन मेन मेन तरीका है श्रवण करना, पढ़ना। तो इसलिए हमने कल चर्चा किया था, श्रील प्रभुपाद इतना जोर देते हैं कि हम पुस्तकों को पढ़े। तो जो पार्थसारथी फाउंडेशन कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेवा, ताकि भक्तों के साथ में लाके हम पढ़ सकें। तो ये पूरे गौर लीला के श्रृंखला में लगभग हम जो कर रहा हूँ, हम जो कर रहे हैं, मैं जो पढ़ रहा हूँ, एक्चुअली चैतन्य चरितामृत से ही है। और भक्तों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद की पुस्तक इतने सुंदर हैं। हम जितना पढ़ेंगे और खासकर भक्तों के संग में एक्चुअली कृष्ण का दर्शन, भगवान का अनुभव कर सकते हैं। तो ये ब्राह्मण बोलते हैं, मुझे इतना आनंद होता है गीता पढ़ के, मैं ये गीता पढ़ना कभी रोकना नहीं चाहता। तो उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, प्रभु कहे गीता पाठे तुम्हारे ये अधिकार, तुम्ही स जानह से गीतार अर्थ सार। महाप्रभु बोलते हैं आप गीता के अधिकारी हो, यू आर द अथॉरिटी ऑफ भगवद गीता, क्योंकि आपने गीता के सार को समझ लिया है। और प्रभुपाद वर्णन करते हैं, गीता को कौन समझ सकता है? जिसके पास श्रद्धा है। गीता दीता च येनापि भक्ति भावेन चेतसा
वेद शास्त्र पुराणादि तेनादीतानि सर्वश। तो इस श्लोक का अर्थ है, जो गीता पढ़ते हैं भक्ति के साथ, स्कॉलरशिप के साथ नहीं, बुद्धि के साथ शास्त्र नहीं पढ़ना है, शास्त्र भक्ति के भाव से पढ़ना है। अगर ये करेंगे तो डेफिनेटली हम गीता के सार को समझेंगे। तो महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हैं ये ब्राह्मण पे, महाप्रभु ये ब्राह्मण को आलिंगन करते हैं। तो कल हमने ये चर्चा किया था, अगर हम प्रामाणिकता से गुरु के आज्ञा का पालन करेंगे, प्रामाणिकता से ये शास्त्रों को पढ़ेंगे सिंसियरली, तब क्या होगा, डेफिनेटली भगवान का आलिंगन मिलेगा, भगवान हमारे पास आएंगे। तो जब महाप्रभु ये ब्राह्मण को आलिंगन करते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं अभी मेरा तो आनंद डबल हो गया है, डेफिनेटली आप वही कृष्ण हो, यू आर द सेम कृष्णा। और इस तरह से महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। पर महाप्रभु ये ब्राह्मण को बहुत सारा तत्व ज्ञान बताते हैं, और ब्राह्मण को बोलते हैं किसी को मत बताना कि मैं कृष्ण हूं। तो इस तरह से महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर में रुकते हैं और क्या करते हैं, कृष्ण कथा यही मत भट्ट ग्रहे रहे गौरचंद्र निरंतर भट्ट संगे कृष्ण कथा आनंद। तो महाप्रभु वेंकट भट्ट के संग में क्या कर रहे हैं, कृष्ण कथा का आनंद ले रहे हैं। या सही आनंद कहाँ पे है, कृष्ण कथा में है। कल हमने ये भी चर्चा किया था, श्रील प्रभुपाद ने हमको ये सुंदर भक्तों का संग दिया है, इस्कॉन का संस्था दिया है, ताकि हम भक्तों के संग में आके, ज्यादा भक्त हो या थोड़े भक्त हो, एक दो भक्त हो, जो भी हो, हम भक्तों के संग में आके कृष्ण कथा करें। ये कृष्ण कथा में ही सही आनंद है। तो ये महाप्रभु हमको अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं। श्री वैष्णव भट्ट सेवे लक्ष्मी नारायण तार भक्ति तेकी प्रभुर तुष्ट हैल मन। तो वेंकट भट्ट जो है रामानुज संप्रदाय के, श्री संप्रदाय के भक्त थे और लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे। तो महाप्रभु इनका पूजा विधि देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। निरंतर तार संगे हैला सख्य भाव हास्य परिहासे तूने सकेर स्वभाव। तो महाप्रभु इतने नम्र हैं, हालांकि साक्षात भगवान हैं, पर वेंकट भट्ट के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, दोस्ती का स्तर। और जैसे दोस्त कभी कभी हंसते हैं, मजाक करते हैं, एक दूसरे का खींचते हैं, तो वैसे ही महाप्रभु एक एक समय वेंकट भट्ट के साथ ये वार्तालाप छेड़ते हैं। प्रभु कहे भट्ट तुम्हार लक्ष्मी ठाकुरानी कांत वक्ष स्थिता पवित्रात शिरोमणि। तो महाप्रभु भट्टाचार्य वेंकट भट्ट को बोलते हैं, आपकी जो स्वामिनी है लक्ष्मी है, हमेशा नारायण के छाती पे रहती है और सबसे पवित्र या द मोस्ट चेस्ट वुमेन, पतिव्रता स्त्री है। अमार ठाकुर कृष्ण गोप गोचारक साध्वी हान के न चाहे तहार संगम। तो महाप्रभु एक चीज को छेड़ते हैं वेंकट भट्ट के सामने, बोलते हैं आपकी जो स्वामिनी है लक्ष्मी पतिव्रता स्त्री है, नारायण की पत्नी है, पर मेरे स्वामी है कृष्ण। तो कृष्ण क्या करते हैं, गाय चराते हैं। लक्ष्मी क्यों कृष्ण का संग करने के लिए इच्छुक है, नारायण को छोड़ के कृष्ण का संग करने के लिए इच्छुक क्यों है लक्ष्मी। ए लागी सुख भोग चाड़ी चिरकाल वृत नियम करी तप करीला अपार। सिर्फ कृष्ण के साथ संग करने के लिए लक्ष्मी वैकुंठ का सुख छोड़ देती है और बहुत समय तक तपस्या कर रही है। अभी भी वृंदावन में बेल वन करके एक स्थान है जहां पे लक्ष्मी माता अभी भी तपस्या कर रही है। तो महाप्रभु वेंकट भट्ट को पूछ रहे हैं, तो महाप्रभु एक्चुअली वेंकट भट्ट को वृंदावन का भक्ति क्या है वो अभी समझाने वाले हैं। तो पूछते हैं लक्ष्मी नारायण की पत्नी है, पर कृष्ण की भक्ति करने के लिए क्यों इच्छुक है, वृंदावन धाम में आने के लिए क्यों इच्छुक है। और महाप्रभु एक श्लोक कोट करते हैं जो भागवतम के 10वां स्कंद का है, जो कालिया की पत्नियां कृष्ण के गुणगान में बोलते हैं। कस्यानुभावो सन्य देव विद्महे तवांग्रि रेणु स्पर्शाधिकारः यत्पांचया श्री ललचाचरतपो विहाय कामाम सुचिरम धृत व्रता। तो ये जो नाग पत्नी है, कालिया की पत्नी है, भगवान के गुणगान में बोलते हैं, हे भगवान पता नहीं कालिया ने क्या पुण्य किया होगा कि आपके चरण कमल का स्पर्श हो रहा है। जो चरण कमल, कृष्ण का चरण कमल जो लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं होता, इतने देर से तपस्या कर रही है, वो चरण कमल कालिया को मिल गया। इस श्लोक का अर्थ क्या है, लक्ष्मी कठोर तपस्या करके भी
कृष्ण की प्राप्ति इतनी आसानी से नहीं करते। तो अभी भट्टाचार्य बोलते हैं, वेंकट भट्ट, भट्ट कहे कृष्ण नारायण एक ही स्वरूप, कृष्णेते अधिक लीला वैद्यादि रूप। तो वेंकट भट्ट का उत्तर है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, कृष्ण और नारायण तो एक ही हैं। हालांकि कृष्ण की लीलाएं और मधुर हैं, उसमें और कृष्ण का और नटखट लीलाएं हैं, फिर भी कृष्ण और नारायण एक ही है। तार स्पर्शे नाही आय पतिव्रता धर्म, कौटुके लक्ष्मी चाहेर कृष्णेर संगम। तो क्योंकि कृष्ण और नारायण एक ही है, तो जब लक्ष्मी कृष्ण का संग चाहती है, उनका पतिव्रता धर्म टूटता नहीं है। तो लक्ष्मी क्यों चाहती है, क्योंकि कृष्ण के साथ वो आनंद प्राप्त करना चाहती है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, वेंकट भट्ट को यह सत्य पता था। वेंकट भट्ट न्यू द आंसर, बहुत बुद्धिमान थे। वो बोलते हैं कि कृष्ण और नारायण एक ही है। नारायण के चतुर्भुज रूप हैं, कृष्ण के दो हाथ रूप हैं, द्विभुज, पर बोथ आर द सेम। फिर भी कृष्ण की जो लीलाएं हैं और मधुर हैं, इसलिए लक्ष्मी इच्छा कर रही है। जैसा एक पति होते हैं, अलग अलग ड्रेस पहन के आते हैं, पत्नी, पति जो भी ड्रेस पहने, पत्नी तो संग कर सकती है। तो वैसे ही भगवान का अलग अलग रूप होता है, अलग अलग अवतार जो अलग अलग ड्रेस के समान है। तो कभी लक्ष्मी नारायण के संग में रहती है, कभी कृष्ण के संग में रहती है, इसमें क्या गलती है। उस समय वेंकट भट्ट एक श्लोक कोट करते हैं, जो भक्ति रसामृत सिंधु में आता है। सिद्धानंतस्त्व अभेदे अपि शिरसा कृष्ण स्वरूपयो, रसो ने कृष्णे ते कृष्ण रूपम एष रस स्थिति। तो ये श्लोक करते हैं, आध्यात्मिक साक्षात्कार में नारायण और कृष्ण में कुछ भी फर्क नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस। फिर भी क्योंकि भगवान कृष्ण के अंदर ये माधुर्य भाव है, कृष्ण जो है नारायण से श्रेष्ठ है। कृष्ण संगे पतिव्रता धर्म नाही नाश, अधिक लाभ पाइये आर रस विलास। तो लक्ष्मी जी जब कृष्ण का संग चाहती है, उनका पतिव्रता धर्म नहीं टूटता, क्योंकि लक्ष्मी के अंदर रासलीला में भाग लेने का जो इच्छा उठता है, भाव उठता है, इसलिए वो संग करना चाहती है कृष्ण के साथ। विनोदिनी लक्ष्मीर हय कृष्ण अभिलाष, यहाँ ते की दोष के कन परिहास। तो लक्ष्मी भी स्वामिनी है, जैसे कृष्ण भोगता है, लक्ष्मी को भी आनंद लेने का इच्छा है, रस में भाग लेने का इच्छा है, इसलिए वो कृष्ण के साथ आनंद लेती है। इसमें लक्ष्मी का क्या दोष। और वेंकट भट्ट महाप्रभु को बोलते हैं, आप इस तरह से लक्ष्मी का मजाक मत उड़ाओ, डोंट मेक जोक ऑफ लक्ष्मी। तो इन दोनों का प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, प्रभु कहे दोष नाही यह आमी जानी, रास ना पाइला लक्ष्मी शास्त्रे यहाँ सुनी। तो महाप्रभु बोलते हैं, अरे अरे बुरा मत मानो, लक्ष्मी के अंदर दोष नहीं है, पर एक चीज बताओ। ठीक है, समझ गया मैं कि कृष्ण और नारायण एक ही है, लक्ष्मी अभी कृष्ण के साथ लीला करना चाहती है, पर लक्ष्मी जब रासलीला में भाग लेने के लिए आती है, उसको प्रवेश क्यों नहीं मिलता। अगर कृष्ण और नारायण एक ही हैं और लक्ष्मी कृष्ण के साथ लीला करना चाहती है, रासलीला में प्रवेश क्यों नहीं मिलता। ये प्रश्न महाप्रभु उठाते हैं। और इसको साबित करने के लिए कि लक्ष्मी को प्रवेश नहीं मिलता, ये भागवतम का एक श्लोक बताते हैं। नायम शिरो अंग यु नितांत रते प्रसाद, स्वयोषिताम नलिल गंधा रुचाम कुतोन्या, रासोत्सवे से भुज दंड गृहीत कंठ, लब्धा शिशाम यद उद्गाद व्रज सुंदरी नाम। तो यहाँ पे वर्णन है, भगवान कृष्ण के साथ ये जो लीलाएं कर रहे हैं गोपियां रासलीला में, इतने भाग्यशाली हैं कि कृष्ण उनको आलिंगन कर रहे हैं अपने हाथों से। ये जो कृपा गोपियों को मिला, लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं होता। ये भागवतम का श्लोक है, लक्ष्मी को भी गोपियों का कृपा प्राप्त नहीं होता। अगर लक्ष्मियों को नहीं मिलता, स्वर्ग के अप्सराओं के बारे में क्या बोलना, और ये दुनिया की स्त्रियों के बारे में क्या बोलना। इस श्लोक का अर्थ क्या है, जो कृपा गोपियों को मिलता है, लक्ष्मी को नहीं मिलता। लक्ष्मी केने ने पायल इहार की कारण, तप करी कैचे कृष्ण पायल श्रुतिगण। तो महाप्रभु पूछते हैं वेंकट भट्ट को, आप बताओ लक्ष्मी को एंट्री क्यों नहीं है रासलीला में, लक्ष्मी को एंट्री का पार्ट पास क्यों नहीं होता। और महाप्रभु बोलते हैं, जो श्रुतिगण है, जो वेद हैं, उनको एक्चुअली एंट्री मिलता है। भागवतम में 10वें स्कंद में ये श्रुति जो है, जो वेद जो है,
भगवान से प्रार्थना करते हैं हमको रासलीला में भाग लेना है, उनको प्रवेश मिलता है, दे गेट इट। तो महाप्रभु ये श्लोक बताते हैं, निवृत्त मरुण मनो क दृढ़ योग युजोरदीयन मुनय उपासते तत् अरयोपि ययु स्मरणात् स्त्रिय उरगेन्द्र भोग भुज दंड विशक्त दियो वयम अपि ते समा समृद्धोषो अंग्रि सुरज शुद्धा। इसका अर्थ है, ये जो श्रुति है, वेद जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, जो योगी अपने इंद्रियों का दमन करते हैं, प्राणायाम इत्यादि करते हैं, और अल्टीमेटली उनका लक्ष्य है ब्रह्म ज्योति में लीन होना, ये ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति किसको होती है? असुरों को भी होती है। हमने सुना था ना, जब महाप्रभु और रामानंद राय का ये संवाद था, तो रामानंद राय वहां पे बताते हैं जो मोक्ष है, जिन असुरों को भगवान कृष्ण मारते हैं उनको भी मोक्ष मिलता है, उनको भी ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति होती है। तो ये ब्रह्म ज्योति बड़ी बात नहीं है। तो ये श्रुति भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे लिए तो हमारे रोल मॉडल गोपियां हैं, हमको गोपियों की तरह भक्ति करना है, और हमको हे भगवान कृष्ण आपका आलिंगन प्राप्त करना है। तो जो लक्ष्मी को नहीं मिलता, वो श्रुति ये वेदों को मिलता है। इसलिए गोपियों के अलग अलग कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी गोपियों का है मुनिचारी गोपी, और एक कैटेगरी गोपियों का है श्रुतिचारी गोपी। ये जो श्रुति है गोपियों के रूप में लीला करते हैं। श्रुति पाय लक्ष्मी ना पाय इते की कारण। तो महाप्रभु वेंकट भट्ट को पूछते हैं, श्रुति वेद को मिलता है प्रवेश रासलीला में, लक्ष्मी को नहीं मिलता, इसका कारण क्या है? वेंकट भट्ट कुछ उत्तर नहीं दे पाते। भट्ट कहे, यहा प्रविशिते नारे मोर मन। ये चीज को मैं समझ नहीं सकता, ये गुह्य रहस्य को आप ही बताइए। आमी जीव शूद्र बुद्धि सहज अस्थिर ईश्वर लीला कोटि समुद्र गंभीर। तो वेंकट भट्ट बहुत नम्र है, वो भगवान को बोलते हैं मैं तो तुच्छ जीव हूं, मेरा बुद्धि बहुत सीमित है और मेरा मन बहुत विचलित होता है, भगवान के ये गुह्य लीलाओं को मैं कैसे समझूं? तुम्ही साक्षात से ही कृष्ण जान निज कर्म, यारे जान से ही जाने तुम्हारा लीला मर्म। तो वेंकट भट्ट पहचान पाए महाप्रभु को, बोलते हैं आप साक्षात कृष्ण हो, आपकी लीलाओं को आप ही समझ सकते हो, जब आप बताओगे तभी मैं समझ सकता हूं, नहीं तो मैं कैसे समझूं? प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, भगवान कृष्ण को अपने बुद्धि से इंद्रियों से हम समझ नहीं सकते। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरद्यत। भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीला अपने बुद्धि से, अपने इंद्रिय से हम समझ नहीं सकते, वी कांट अंडरस्टैंड। यम एवस्व वृणुते तेन लभ्यस्तसेव आत्म वृणुते तानुम स्वाम। इसका अर्थ है, ये मुंडक उपनिषद और कठोपनिषद का श्लोक है। इसका अर्थ है, जिसको भगवान की कृपा मिलती है वही भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि समझ सकता है। तो यहाँ पे वेंकट भट्ट महाप्रभु को बोलता है मैं तो समझ नहीं सकता, आई कांट अंडरस्टैंड। प्रभु कहे, कृष्णेर एक स्वभाव विलक्षण स्व माधुर्य सर्वचित्त करे आकर्षण। तो महाप्रभु अभी उत्तर दे रहे हैं। आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ रहा है? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? तो बेसिकली संक्षिप्त में महाप्रभु वेंकट भट्ट को पूछ रहे हैं, आप लक्ष्मी की आराधना करते हो, पर लक्ष्मी को रासलीला में प्रवेश क्यों नहीं मिलता? वाई शी डजंट गेट एंट्री इनटू रासलीला? तो वेंकट भट्ट को तो उत्तर पता नहीं था, अभी महाप्रभु उत्तर दे रहे हैं, तो ये उत्तर ध्यान से सुनिए। प्रभु कहे, कृष्णेर एक स्वभाव विलक्षण स्व माधुर्य सर्वचित्त करे आकर्षण। भगवान कृष्ण का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, विलक्षण, वेरी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। वो क्या है? भगवान कृष्ण सबके मन को आकर्षित करते हैं। कैसे? स्व माधुर्य, भाई इस माधुर्य रस, माधुर्य रस से सबको आकर्षित करते हैं। ये जो माधुर्य रस है नारायण के पास नहीं है, ये कृष्ण का खासियत है। व्रज लोकेर भावे पाए तहार चरण तारे ईश्वर करी नाही जाने व्रज जन। तो जो व्रजवासियों के पच्छिनों पे चलते हुए व्रज लोकेर भावे पाए, जो व्रजवासियों के पच्छिनों पे चलते हुए भक्ति करता है, उसको कृष्ण का चरण मिलता है। कृष्ण की प्राप्ति किसको होती है? खासकर वृंदावन कृष्ण की प्राप्ति
जो व्रजवासियों के पच्चीनों पे चलते हैं। और व्रजवासी जो गोलोक वृंदावन है, वृंदावन धाम का खासियत क्या है, वो कृष्ण को ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करते। तारे ईश्वर करी ना ही जाने व्रज जन। व्रजवासी का खासियत क्या है, वो कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, वो कृष्ण को भगवान के रूप में देखते ही नहीं है। दे डोंट सी कृष्ण एज गॉड। केह तारे पुत्र ज्ञाने उडुकुले बांधे, केह साक्य ज्ञाने जिनी चाड़े तार कांदे। तो थोड़े लोग जैसे यशोदा माता इत्यादि कृष्ण को अपना पुत्र मानती है और उकल से बांध देती है। और थोड़े कृष्ण के मित्र हैं, वो कृष्ण को अपना दोस्त मानते हैं, कृष्ण के साथ खेलते हैं, कृष्ण को हराते हैं और कृष्ण के कंधे पे चढ़ जाते हैं। ये कृष्ण की लीला है भाई। नारायण को कोई उकल से बांध सकता है, नारायण के कंधे पे कोई चढ़ सकता है? संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। पर ये कृष्ण के साथ ये सब लीलाएं हो रही है। व्रजेंद्र नंदन बलि तारे जाने व्रजजन, ऐश्वर्य ज्ञाने नाही पूर्ण संबंध मानन। तो व्रजवासियों की खासियत है, द इनहैबिटेंट्स ऑफ व्रजभूमि, कृष्ण को कैसे जानते हैं? व्रजेंद्र नंदन, बस। उनके लिए कृष्ण कौन है? व्रजेंद्र नंदन, भगवान करके वो देखते ही नहीं है। और उनको भगवान के साथ ऐश्वर्य ज्ञान में कुछ भी संबंध नहीं है। मतलब दे आर बियॉन्ड ऐश्वर्य ज्ञान, उनका ये लेवल क्रॉस हो चुका है। अभी ऐश्वर्य से श्रेष्ठ माधुर्य ज्ञान में वो पहुंच चुके हैं। व्रज लोकेर भाई भावे यही करे ये भजन, से जन पाय व्रजे व्रजेंद्र नंदन। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। व्रज लोकेर भावे यही करे ये भजन। जो व्रजवासियों के पच्चीनों में, व्रजवासियों के भाव में भक्ति करता है। बहुत सारे लोग हैं कृष्ण के भक्त हैं, पर व्रजवासियों के भाव में भक्ति करना एक बहुत स्पेशल है। जो व्रजवासियों के पच्चीनों में भक्ति करता है, उसको क्या मिलता है? सही जन पाए व्रजे व्रजेंद्र नंदन। ऐसे ही लोगों को वृंदावन प्राप्ति होती है। लक्ष्मी भक्ति कर रही है, पर व्रजवासियों को पच्चीनों पे चलते हुए नहीं कर रही है, इसीलिए लक्ष्मी को भी वृंदावन धाम की प्राप्ति नहीं होती। ब्रजेंद्र नंदन को वो समझ नहीं पाती। नारायण को समझ पाती है, पर कृष्ण को समझ नहीं पाती। तो प्रभुपाद लिखते हैं, व्रजवासी जो हैं कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं, अपने मित्र सखा इत्यादि के रूप में देखते हैं। और क्योंकि उनके पास ये भाव है, ये शुद्ध प्रेम के लक्षण है, इसलिए वो भगवान को ये रूप में देख सकते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, जब हम साधना भक्ति करेंगे, हमने रामानंद राय और महाप्रभु के संवाद में सुना था, है कि नहीं? जब हम साधना भक्ति करेंगे, धीरे धीरे साधना भक्ति करके हम प्रेम भक्ति के स्तर पे आएंगे। और प्रेम भक्ति के स्तर पे हमारा भगवान कृष्ण के साथ अलग अलग रसों में संबंध होगा। और जब ये रस स्थापित होंगे, हमारा जो स्वरूप विकसित होगा, तब हम भगवत धाम में प्रवेश कर पाएंगे। नायम सुकापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः, ज्ञानी नाम चात्म भूता नाम यथा भक्तिर मतामिह। ये श्लोक भी रामानंद राय ने कोट किया था, अगर आप लोगों को याद है। तो ये श्लोक का अर्थ है, जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं भक्ति के भाव से, यथा भक्ति मतामिह, शुद्ध भक्ति के भाव से, ऐसे लोगों को ही भगवान की प्राप्ति होती है वृंदावन धाम में। जो लोग अ, तपस्या करते हैं, अलग अलग चीज करते हैं, उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो वृंदावन धाम की प्राप्ति कब होती है? जब व्रजवासियों के पच्चीनों पे चलते हुए कोई शुद्ध भक्ति करता है। श्रुति गण गोपी गणेर अनुगाट हान, ब्रजेश्वरी सुत बजे गोपी भावलान। श्रुति जो है, वेद जो है, वो कृष्ण की भक्ति करते हैं गोपियों के पच्चीनों पे चलते हुए, राधा रानी का आश्रय लेते हुए, इसीलिए उनको गोपी का स्वरूप मिलता है, पर लक्ष्मी को नहीं मिलता। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, अ, श्रुतिगण जो हैं, जो वेद हैं, पहले बार फेल होते हैं, फिर भी बाद में फिर से उठ के कृष्ण की भक्ति करते हैं गोपियों के पच्चीनों में, और फाइनली उनको रासलीला में प्रवेश मिलता है, उनको गोपी का रूप मिलता है। भायांतरे गोपी देह व्रजे यबे पाइल, सई देह कृष्ण संगे रास क्रीड़ा कैल। तो ये जो वेद हैं, श्रुति हैं, उनको गोपी का रूप मिलता है व्रजभूमि में, और उनको रासलीला में प्रवेश मिलता है। दे गेट एंट्री इनटू रासलीला। गोप जाति कृष्ण
गोप गोपी प्रेयसी तहार, देवी व अन्य स्त्री कृष्ण ना करे अंगीकार। तो भगवान कृष्ण गोप जाति के हैं, गोप हैं, और गोपियां भी वही कुल के हैं, इसलिए भगवान कृष्ण सिर्फ गोपियों के साथ लीला करते हैं। स्वर्ग के अप्सराएं हो या कोई भी स्त्री हो, भगवान कृष्ण इनके साथ लीला नहीं करते। लक्ष्मी चाहे सही देह कृष्णेर संगम, गोपिका अनुगा हान ना कैला भजन। तो लक्ष्मी का प्रॉब्लम क्या था? लक्ष्मी जो है अपना शरीर रखना चाहती थी, गोपी का रूप धारण नहीं करना चाहती थी, गोपियों के पच्चीनों पे भक्ति नहीं कर रही है, इसलिए लक्ष्मी को एंट्री नहीं मिलता रासलीला में। शी डजंट फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ गोपीज। उनके अंदर थोड़ा बहुत अभिमान था, ऐश्वर्य का, उनके अलग अलग जो सुंदरता है, वैकुंठ का थोड़ा घमंड था, अभिमान था, इसलिए उनको प्रवेश नहीं मिलता। अन्य देह ना पाए रस विलास, अतएव नायम श्लोक कहे वेद व्यास। तो व्यासदेव जो ये जो श्लोक हमने देखा था, नायम सुकाप भगवान, जो अभी हमने देखा था, व्यासदेव ये श्लोक की रचना करते हैं ये बताने के लिए, अगर किसी को रासलीला में प्रवेश करना है, एक ही माध्यम है। माध्यम क्या है? गोपियों के पच्चीनों पे चलते हुए उसको गोपी का रूप लेना पड़ेगा, तभी रासलीला में प्रवेश मिलेगा। जैसे शिवजी एक बार रासलीला में भाग लेने के लिए आते हैं, गोपियों शिवजी को भी एंट्री नहीं देते। फाइनली शिवजी जो है कुसुम सरोवर में स्नान करके उनको गोपी का रूप मिलता है, एंड देन ही गेट्स एंट्री। नारद मुनि रासलीला में भाग लेना चाहते थे, तो नारद मुनि को भी कुसुम सरोवर में स्नान करके गोपी का रूप मिलता है, नारदीय गोपी, एंड देन ही गेट्स एंट्री। तो कहने करते हैं, हर व्यक्ति अगर किसी को रासलीला में भाग लेना है तो गोपियों के पच्छिनों पे चलते हुए ही रासलीला में भाग मिलेगा। यान्ति देव व्रता देवान पितरम यान्ति पितरम व्रतः, भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मत याजिनो अपीमान। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, जो देवताओं की उपासना करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, जो पूर्वजों की उपासना करते हैं वो पितृलोक जाते हैं, जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं वैसे ही लोक में चले जाते हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं मेरे पास आते हैं। ये यतामा प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। तो जितना हमारा समर्पण है, जो भाव में समर्पण है, उसी प्रकार कृष्ण का अनुभव होता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जम। भगवान कृष्ण यहाँ पे क्या बता रहे हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, ये सब विज्ञान को तत्वतः समझना है। और जब कृष्ण के ऐसे लीलाओं को समझेंगे और सही रूप से, सही भाव से भक्ति करेंगे, तभी वृंदावन धाम में प्रवेश मिलेगा। तो प्रॉपर यहाँ पे लिखते हैं, ये श्लोक का अर्थ क्या है? जब तक आध्यात्मिक शरीर नहीं मिलता, वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं होगा। तो प्रॉपर बता रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गोपियों की नकल करते हैं, बाहरी रूप से गोपियों का वस्त्र पहनते हैं, लड़की की तरह बात करते हैं, ये सब नाटक करके वृंदावन धाम की प्राप्ति नहीं होगी। इतना सस्ता नहीं है वृंदावन धाम, इट इज नॉट इजी। वृंदावन धाम इतना इतना महान चीज है, लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं होता। सो नायम सुकाप भगवान, इसका अर्थ क्या है? शरीर के प्रति आसक्ति छोड़ना पड़ेगा, आत्मा के स्तर पे कार्य करना पड़ेगा, तभी रासलीला में प्रवेश मिलेगा। पूर्वे भट्टेर मने एक चिल अभिमान, श्री नारायण हयेन स्वयं भगवान। तो महाप्रभु ये कन्वर्सेशन क्यों करते हैं? क्योंकि वेंकट भट्ट के हृदय में एक अभिमान था, सटल प्राइड। और प्राइड क्या था? नारायण हयेन स्वयं भगवान, नारायण श्रेष्ठ है और हम सबसे महान भक्त हैं क्योंकि हम नारायण की भक्ति कर रहे हैं। तहार भजन सर्वोपरि काक्ष हय, श्री वैष्णवेर भजन ए सर्वोपरि हय। तो वेंकट भट्ट को लगने लगता है मेरा मार्ग श्रेष्ठ है क्योंकि मैं श्री वैष्णव हूं, एंड आई एम द टॉप मोस्ट। देखिए भक्ति में भी ना ये थोड़ा बहुत अभिमान आता रहता है। हमको लगता है कि आई एम स्पेशल, मैं स्पेशल हूँ, मेरा मार्ग स्पेशल है, मेरा संस्था स्पेशल है, सो वी गेट दिस प्राइड। तो भक्ति में ये अभिमान बहुत डेंजरस है। जब भगवान देखते हैं भक्तों के हृदय में अभिमान होती है, भगवान ये अभिमान को कम करते हैं। तो ये भगवान का स्पेशल कृपा है। तो महाप्रभु वेंकट भट्ट के हृदय को समझ गए और उनको अभिमान को घटाने के लिए ये बताते हैं, ई तार गर्व प्रभु करिते खंडन, परिहास द्वारे उठाए इते के वचन। तो महाप्रभु वेंकट भट्ट के मन में ये जो विचार है, गलत फहमी है, वो समझ गए
और उसको सुधारने के लिए महाप्रभु ऐसा मजाक का बात करते हैं, मतलब सीरियस बात इन अ वेरी लविंग एंड जोकिंग वे। महाप्रभु अपना संदेश बताते हैं वेंकट भट्ट को। प्रभु कहे, भट्ट तुम्ही ना करिय संशय, स्वयं भगवान कृष्ण एक निश्चय। तो वेंकट भट्ट को क्या लग रहा है, नारायण स्वयं भगवान है, नारायण इज द टॉप मोस्ट। तो महाप्रभु बता रहे हैं, वेंकट भट्ट आप इस पे संशय मत करना, शास्त्रों का निश्चय, शास्त्रों का कंक्लूजन है स्वयं भगवान कौन है, कृष्ण। कृष्ण एज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड। कृष्णेर विलास मूर्ति श्री नारायण, अतएव लक्ष्मी आद्येर हरि तेन मन। तो नारायण कौन है, कृष्ण का एक रूप है, इज द एक्सपांशन ऑफ कृष्णा, राइट। और इसलिए कृष्ण भगवान जो है लक्ष्मी को भी आकर्षित करते हैं, नारायण के भक्तों को भी आकर्षित करते हैं। इमेजिन करो, अगर कृष्ण श्रेष्ठ नहीं है तो नारायण के भक्तों को कैसे आकर्षित करेंगे, लक्ष्मी को कैसे आकर्षित करेंगे। हमने सुना था ना, जब रामानंद राय और महाप्रभु का संवाद सुन रहे थे, ये कहानी आती है। एक बार महाविष्णु कृष्ण का दर्शन करने के लिए वो ब्राह्मणों के पुत्रों को चुरा लेते हैं। आप लोगों ने कहानी पढ़ा होगा ना कृष्णा बुक में। क्यों महाविष्णु ये कार्य करते हैं, क्योंकि महाविष्णु को कृष्ण का दर्शन करना था। कृष्ण इतने महान है, इतने सुप्रीम है। और अ, श्री चैतन्य महाप्रभु भागवतम का ये श्लोक कोट करते हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। ये श्लोक इस प्रकार है, एते चम शकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रियारी व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे। तो ये अध्याय में, भागवतम का पहला स्कंद तीसरा अध्याय, जहाँ पे अलग अलग अवतारों का वर्णन आता है। तो ये सब अवतारों का वर्णन करके सुध गोस्वामी ये श्लोक बताते हैं, ये सब अवतारों में से श्रेष्ठ कौन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्णा इज दैट सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड। तो प्रभुपाद बताते हैं, कृष्णा इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल इनकारनेशंस। जैसा फाउंटेन का हेड होता है, वहां से सब पानी निकलते हैं, तो कृष्ण से ये सब अवतार आते हैं। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, नाना अवतारम अकरोत भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं। तो यहाँ पे भी वर्णन आता है कि कृष्ण वो स्वयं भगवान है, और राम नरसिंह इत्यादि कृष्ण के अंश है। नारायण हैते कृष्णेर असारत असाधारण गुण, अतएव लक्ष्मीर कृष्णे कृष्ण अनुक्षण। तो यहाँ पे बता रहे हैं, कृष्ण के पास नारायण से श्रेष्ठ 4 गुण है। तो नारायण के पास 60 क्वालिटीज हैं, 60 गुण है। भगवान कृष्ण के पास 64 क्वालिटीज है। इसीलिए लक्ष्मी कृष्ण से आकर्षित होती है, क्योंकि उनके पास 4 एक्स्ट्रा गुण है। ये 4 एक्स्ट्रा गुण क्या है, प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। पहला गुण है हिज वंडरफुल पास टाइम्स विच आर कंपेयर टू एन ओशन। कृष्ण के लीलाएं जो अद्भुत है, लीला माधुर्य। नारायण भगवान के लीलाएं बहुत ज्यादा हमने सुना नहीं, असुरों का वध करते हैं, मेंटेनेंस का काम करते हैं, पर बहुत सारा लीला नहीं होता नारायण भगवान का। पर कृष्ण के लीलाएं अद्भुत है। कृष्ण का जो लीला है कुछ भी कंपैरिजन नहीं है, भगवान राम की लीला से भी अद्भुत और मधुर। दूसरा, हिज एसोसिएशन इन द सर्कल ऑफ द सुप्रीम डिवोटीज इन कॉन्जुगल लव। भगवान कृष्ण का गोपियों के साथ माधुर्य भाव में आदान प्रदान, प्रेम माधुर्य, ये दूसरा गुण है कृष्ण का, स्पेशल सेकंड स्पेशलिटी। तीसरा है कृष्ण का बांसुरी वेणु, वेणु माधुर्य, रस माधुर्य या प्रेम माधुर्य। तीसरा गुण है वेणु माधुर्य, कृष्ण का मुरली, जो नारायण के पास नहीं है। भगवान कृष्ण अपने मुरली के साथ बहुत कुछ कर लेते हैं। और चौथा चीज है कृष्ण का सुंदरता, इस ब्यूटी सुपरसीड्स द ब्यूटी ऑफ नारायण। कृष्ण का जो रूप है, सुंदरता है, नारायण के रूप से भी कहीं ज्यादा सुंदर। तुम्ही ये पढ़ीला श्लोक से है प्रमाण, से ही श्लोक ऐसे कृष्ण स्वयं भगवान। तो वेंकट भट्ट ने ऑलरेडी एक श्लोक बताया था। तो महाप्रभु बोलते हैं, आपने जो श्लोक पढ़ा था, सिद्धांत तो अभेद पी, दैट इज द प्रमाण। वो श्लोक प्रूफ है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड। वो श्लोक क्या था, सिद्धांत तो अभेद पी, शिरसा कृष्ण स्वरूपयो, रसे नोत कृष्ण ते कृष्ण, रूपम ऐशा रसा स्थिति। के श्लोक का अर्थ इस प्रकार है कि भगवान कृष्ण और नारायण में फर्क नहीं है, फिर भी, बट there is no difference, but still there is a difference. Achintya Bhed Abheda Tattva. Simultaneously oneness and difference.
कृष्ण और नारायण में फर्क नहीं है, फिर भी कृष्ण के पास माधुर्य रस है, और इसलिए कृष्ण नारायण से श्रेष्ठ है, और ये शास्त्रों का निचोड़ है, रसों का निचोड़ है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये जो श्लोक है, रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है। तो अभी प्रश्न उठता है, रूप गोस्वामी तो इसके काफी समय बाद आते हैं वृंदावन में, तो महाप्रभु ये श्लोक कैसे बताते हैं यहाँ पे? रूप गोस्वामी तो बहुत साल बाद लिखे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, हालांकि रूप गोस्वामी ने बहुत साल बाद ये श्लोक को लिखा, ये श्लोक भक्तों के समाज में चल रहा था, दिस श्लोका वाज गोइंग अराउंड इन दी असेंबली ऑफ डिवोटीज। स्वयं भगवान कृष्ण हरे लक्ष्मीर मन गोपिकार मन करीते नारी नारायण। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं भगवान कृष्ण लक्ष्मी के मन को आकर्षित करते हैं, पर नारायण गोपियों के मन को आकर्षित नहीं कर पाए। ध्यान से सुनिए, महाप्रभु का ये जो प्रेजेंटेशन है ना, बहुत ऊंचा विषय है, वेरी टॉप साइंस इट इज। महाप्रभु बता रहे हैं कृष्ण के पास चार एक्स्ट्रा गुण हैं, लक्ष्मी के मन को कृष्ण आकर्षित करते हैं, पर नारायण गोपियों के मन को आकर्षित नहीं कर पाए। आप सब लोग जानते हैं ना, जब रासलीला होती है, एक बार भगवान कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं और नारायण का स्वरूप लेते हैं। गोपियां जाके नारायण को प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आपको हमारा प्रणाम, एक चीज बताइए कृष्ण किधर है? नारायण को देख रहे हैं पर गोपियों का आकर्षण है ही नहीं, दे आर नॉट अट्रैक्टेड। नारायण गोपियों को आकर्षित नहीं कर पाए। नारायण नारायण का कथा श्री कृष्ण अपने गोपिकारे हास्य करीते भय नारायण। तो महाप्रभु बोलते हैं नारायण का क्या बोलना, जब कृष्ण भी नारायण का रूप लेते हैं गोपियों के साथ मजाक करने के लिए रासलीला में, गोपियों का आकर्षण नहीं था। चतुर्भुज मूर्ति देखाय गोपी गणेर आगे, से कृष्ण गोपिकार नहीं अनुरागी। जब उन्होंने कृष्ण का ये, कृष्ण ने चतुर्भुज रूप ले लिया था, नारायण का रूप, गोपियों ने देखा, गोपियों को अनुराग नहीं था, प्रेम नहीं था, कुछ अट्रैक्शन नहीं हुआ, इनफैक्ट उनका अट्रैक्शन घट गया। तो गोपियां ज्यादा इंप्रेस नहीं होते हैं। एत कही प्रभु तार गर्व चूर्ण करिया, तारे सुख दीते कहे सिद्धांत फिराइया। तो इस तरह से महाप्रभु क्या करते हैं, गर्व चूर्ण करिया। भगवान का ये लीला है, जो भक्तों के हृदय में घमंड होता है, भगवान क्या करते हैं, गर्व को चूर्ण करते हैं। कृष्णा डिस्ट्रॉयज द प्राइड ऑफ डिवोटीज। भगवान जो है भक्तों के हृदय में जो भी अभिमान आता है उसको तोड़ देते हैं। तो अगर भक्तों को लगता है मेरे हृदय में अभिमान है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भगवान कुछ ना कुछ कार्य करेंगे और अभिमान को तोड़ देंगे। ये कृष्ण का बहुत स्पेशल कृपा है भक्तों के ऊपर। तो भगवान इस प्रकार वेंकट भट्ट के अभिमान को तोड़ देते हैं। अभी क्या करते हैं, महाप्रभु यही चीज को अलग रूप से बताते हैं। महाप्रभु ना एक्सपर्ट सर्जन है। सर्जन क्या करते हैं, ऑपरेशन तो करते हैं कड़क ऑपरेशन, उसके बाद थोड़ा पैचअप कर लेते हैं। तो महाप्रभु जो मैसेज करना था, मैसेज देना था, जो ओपन हार्ट सर्जरी करना था, महाप्रभु ने कर लिया। उसके बाद प्रेम से मलम लगाते हैं, ही जस्ट रैप्स द होल थिंग नाइसली। तो महाप्रभु बोलते हैं दुख न भाविया भट्ट कैलून परिहास, शास्त्र सिद्धांत शुन याते वैष्णव विश्वास। तो महाप्रभु बोलते हैं अरे अरे वेंकट भट्ट दुखी मत हो जाओ, क्योंकि वेंकट भट्ट जो हैं श्री संप्रदाय के हैं, लक्ष्मी नारायण के उपासक हैं। कोई सडनली उनको बोल रहा है लक्ष्मी नारायण से श्रेष्ठ है राधा कृष्ण, डाइजेस्ट करना भी मुश्किल होता है ना। तो महाप्रभु समझते हैं ये चीज को। महाप्रभु वेंकट भट्ट को बोलते हैं अरे आप दुखी मत होना, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, आई एम जस्ट जोकिंग। और महाप्रभु बोलते हैं आप अभी शास्त्रों का निचोड़ सुनना। कृष्ण नारायण ऐचे एक ही स्वरूप, गोपी लक्ष्मी भेद नाही ये एक रूप। पहले तो महाप्रभु बोलते हैं कि दोनों एक हैं फिर भी कृष्ण श्रेष्ठ है, पर महाप्रभु फिर से ओवरऑल पैचअप कर रहे हैं। महाप्रभु बोलते हैं अरे चिंता मत करो, कृष्ण नारायण तो एक ही हैं और लक्ष्मी गोपियां एक ही हैं, झगड़ा नहीं करते हैं, लेट अस नॉट फाइट, लेट अस ऑल बी टुगेदर। सो दिस इज इंटरफेथ डायलॉग या इंटर संप्रदाय डायलॉग। महाप्रभु अपना सिद्धांत भी रखते हैं, बट ही इज रिस्पेक्टिंग द अंडरस्टैंडिंग्स, क्योंकि हर भक्त का अलग अलग भाव में प्रेम है। अब हनुमान जी को जाके कृष्ण भक्ति के बारे में बोलोगे, हनुमान जी को उतना उत्साह नहीं आएगा। राम के बारे में बोलोगे तो हनुमान जी को उत्साह आएगा। एक बार भगवान कृष्ण
दारू को बेचता है ना, या गरुड़ जी को बेचते हैं, गरुड़ जी को बेचता है हनुमान जी के पास कि जाके बोलो कि कृष्ण बुला रहे हैं द्वारका में। तो गरुड़ जी जाते हैं, कृष्ण आते हनुमान जी आते ही नहीं है। तो कृष्ण गरुड़ जी को बोलते हैं अभी जाके बोलो राम बुला रहे हैं। तो हनुमान जी तुरंत पहुंचता है। तो कहने का अर्थ है, हालांकि शास्त्रों का ये निचोड़ है कि कृष्ण का ये रूप है श्रेष्ठ है, क्योंकि कृष्ण के अंदर बहुत सारे रस हैं, अखिल रसामृत मूर्ति है। फिर भी वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरी डिवोटी विद देयर ओन मूड। हर भक्त को हमको सम्मान देना है, हर संप्रदाय को सम्मान देना है, वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन। इसलिए महाप्रभु बोलते हैं नारायण और कृष्ण में फर्क नहीं है, और गोपियों और लक्ष्मी में फर्क नहीं है। गोपी द्वारे लक्ष्मी करे कृष्ण संगा स्वाद, ईश्वरते बेत मानिले हरि अपराध। ये ध्यान से सुनिए। तो महाप्रभु बोलते हैं गोपियों के माध्यम से, गोपी के रूप में लक्ष्मी, गोपियां भी कौन है, लक्ष्मी का ही स्वरूप है। इन वन सेंस दे आर ऑल सेम, राधारानी लक्ष्मी एक ही है। तो लक्ष्मी जो है गोपियों के माध्यम से कृष्ण के साथ लीला करती है। महाप्रभु बोलते हैं ईश्वरते वेद मानिले है अपराध। ईश्वर के रूप में कोई वेद मानता है, दिस इज सुपीरियर, दिस इज इंफीरियर, वेरी डेंजरस। तो हम ये सिद्धांत को समझते हैं, बट वी हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल हाउ वी प्रेजेंट। हम कैसे प्रेजेंट करते हैं अन्य संप्रदाय के लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ सिद्धांत समझना एक चीज होता है, पर कैसे बर्ताव करना ये हमको सीखना है। सो महाप्रभु वेरी रिस्पेक्टफुली ही डील्स विद द सिचुएशन। एक ईश्वर भक्तेर ध्यान अनुरूप, एक ही विग्रहे करे नानाकार रूप। एक ही ईश्वर है, ईश्वर में फर्क है क्या, देयर इज ओनली वन गॉड, एक ही भगवान है, पर भगवान के अलग अलग रूप है। और जो भक्तों को जो भाव होता है, जिस अवतार के प्रति प्रेम है, वो अवतार की पूजा करते हैं। राइट। तो भगवान अलग अलग रूप में आते हैं अलग अलग भक्तों को संतुष्ट करने के लिए। सो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। तो यहाँ पे शब्द है अद्वैत। अद्वैत का अर्थ क्या है, नॉन डिफरेंट। तो भगवान का सब रूप एक ही है, एवरीथिंग इज सेम। सो नारायण राम कृष्ण विष्णु, देयर इज नो डिफरेंस, एवरीथिंग इज सेम। झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, डोंट फाइट। सब वैष्णव है, प्रेम से रहिए। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, बहुत सारे लोग आके पूछते हैं ये राम कौन है, हरे कृष्ण महामंत्र में रामचंद्र है, बलराम जी है, कौन है। प्रभुपाद बोलते हैं जो भी हो सब एक ही है, राम बलराम एवरीवन इज सेम। सो देयरफॉर ईश्वरेति भेद मानिले हय अपराध। भगवान के रूप में भेद नहीं करना है। पर इसके विपरीत भगवान को और देवताओं को एक नहीं समझना है। राम कृष्ण नरसिम्हा हरि ये सब एक है, पर ब्रह्मा शिव विष्णु गणेश महेश सब एक हैं, ये गलत है। दिस इज नॉट सेम। यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि दैवतै समत्वेनैव विक्षेत स पाषंडी भवे ध्रुवम। पाषंडी का अर्थ क्या है, हरि भक्ति विलास में आता है, जो विष्णु को शिव जी ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं के समान समझता है, सब एक, मैं भी भगवान आप भी भगवान। प्रभुपाद लिखते हैं दरिद्र नारायण, ये दरिद्र भी नारायण, मैं भी नारायण, तुम भी नारायण, ये पत्थर भी नारायण। ये कंप्लीट रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत बड़ा अपराध है। इट्स अ वेरी बिग ऑफेंस। तो भगवान के अवतारों में राम कृष्ण नरसिम्हा इनमें भेद देखेंगे वो अपराध, और देवताओं और भगवान में समानता देखेंगे कि दो सब एक है, वो भी अपराध है। सो देयरफॉर वन हैज टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी प्रॉपरली। सिद्धांत को सही रूप से समझना है। मनीर यथा विभागेन नील पितादिर युतः रूप भेदम अवाप्नोति ध्यान भेदा तथाच्युता। ये नारद पंचरात का श्लोक है। जैसा वैदूर्य मणि जब अलग अलग कलर या अलग अलग धातु के संपर्क में आता है, अलग अलग कलर हो जाता है उसका। तो वैसे ही वही भगवान अलग अलग भक्तों के लिए अलग अलग रूप धारण करते हैं। भट्ट कहे कहाँ आमी जीव पामर, कहाँ तुम्ही से कृष्ण साक्षात ईश्वर। तो वेंकट भट्ट इतने इंप्रेस होते हैं क्योंकि महाप्रभु ने पहला सिद्धांत समझाया, और महाप्रभु ने बहुत प्रेम के साथ बहुत सम्मान के साथ ये सिद्धांत को प्रेजेंट किया। तो वेंकट भट्ट बोलते हैं मैं कौन हूं तुच्छ जीव, साधारण जीव, आप कौन हो, साक्षात कृष्ण। अगाध ईश्वर लीला किचु ना जानी, तुम्ही यही कह सही सत्य करी मानी। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो वेंकट भट्ट क्या बोल रहे हैं,
कृष्ण का लीला, भगवान की लीलाएं अगाध, अनफैथमेबल, हम समझ नहीं सकते। इसलिए वेंकट बोल रहे हैं महाप्रभु को, भगवान आप जो बोल रहे हो मैं उसको सत्य स्वीकार करता हूं। आई एक्सेप्ट इट एज इट इज, वॉट एवर यू से आई एक्सेप्ट एज ट्रूथ। प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं, दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड। वेंकट भट्ट सिखा रहे हैं ये तरीका है भगवान को समझने का। तरीका क्या है? जो भगवान बोलते हैं उसको स्वीकार करो। सर्वम एतद् ऋतम मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहीं भगवान व्यक्तिम विदुर देवान दानवा। ये अर्जुन बोलते हैं भगवान कृष्ण, 10वां अध्याय है गीता का, आप जो बोल रहे हो मैं इसको एज इट इज स्वीकार करता हूं, क्योंकि आपको देवता, असुर या कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता। भगवान को कौन कब समझ सकते हैं? जब भगवान अपने मुख से बताते हैं। दैट इज द ओनली वे टू अंडरस्टैंड कृष्णा। सो प्रभुपाद लिखते हैं भगवान को तर्क विचार से, बुद्धि से, ज्ञान से हम समझ नहीं सकते। गीता भागवत समझना है तो तरीका क्या है? विद गुड फेथ, विश्वास के साथ ये समझना है, नॉट थ्रू स्पेकुलेटिव प्रोसेस। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। जैसा हम कई बार हमने वर्णन किया, चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत कम जगह पे है, पर जहां पे प्रभुपाद देते हैं बहुत सुंदर देते हैं, ब्रिलियंट पर्पट्स। तो प्रभुपाद एक्सप्लेन हियर, जैसे वेंकट भट्ट ने स्वीकार किया महाप्रभु के ये उपदेश को, वैसे ही भगवान जो बोल रहे हैं उसको हमको स्वीकार करना है। मोरे पूर्ण कृपा कैल लक्ष्मी नारायण, तार कृपाए पाइनो तुम्हारा चरण दर्शन। वेंकट भट्ट का भाव देखिए, बोलते हैं मुझे लक्ष्मी नारायण का बहुत कृपा मिला है, क्योंकि मैं इतने सालों से लक्ष्मी नारायण का सेवा कर रहा हूँ, मुझे इतना कृपा मिला है, इसके वजह से मुझे आपका दर्शन हुआ। तो कहने का अर्थ है, व्यक्ति कोई भी मार्ग में हो, भगवान कृष्ण के कौन से भी रूप का सेवा कर रहा हो, अगर वो प्रामाणिकता से करेगा, डेफिनेटली भगवान उसको अलग आगे की ओर लेके जाएंगे, उनका प्रगति होगा। हमने देखा है बहुत सारे भक्त जो हनुमान जी के उपासक थे, शिव जी के उपासक थे, क्योंकि उन्होंने प्रामाणिकता से किया, हनुमान जी का भक्ति, शिव जी का भक्ति, धीरे धीरे कृष्ण भक्ति में आ गए। मुझे याद है मेरे जिंदगी में, मैं बेसिकली तमिलनाडु का हूँ, पर हम रहते हैं गोवा में। तो बचपन में हमारे स्कूल डेज में हम हर समर वेकेशन तमिलनाडु जाते थे। तो हम तमिलनाडु कैसे जाते थे? यहाँ से हम बैंगलोर जाते थे बस लेके, और बैंगलोर से और एक बस या और एक ट्रेन लेके तमिलनाडु जाते थे। तो बैंगलोर में उस समय एक बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर था, एक ही पत्थर में बहुत विशाल हनुमान जी। तो हम स्कूल डेज में थे उस समय। तो ये हनुमान जी का एक सिर्फ यू नो आउटलाइन, एक पिक्चर होता था, एक पेंटिंग जैसा, एक पेज पे। और हम बचपन से ये हनुमान जी के अलग अलग भाग में हम राम का नाम लिखते थे, राम 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 राम। हमने ऐसा लाखों पेज लिखा था स्कूल डेज में। तो ये हमारा एंटरटेनमेंट हुआ करता था, राम नाम लिखते रहना। और हमने ये सब पूरा पेजेस ये मंदिर में दे दिया था जब ये मंदिर का फाउंडेशन ले हो रहा था। तो हम बहुत दिन, थोड़े समय बाद हम इस्कॉन में ज्वाइन हो गए हैं, और हम इस्कॉन बैंगलोर मंदिर में उस समय हम जाते थे। हाँ, तो एक दिन हम हनुमान जी के मंदिर में गए इस्कॉन में आने के बाद, और हमने देखा कि हनुमान जी के मंदिर से सीधा इस्कॉन का मंदिर दिखता है। उस दिन एटलीस्ट मुझे ये साक्षात्कार हुआ, क्योंकि हमने प्रामाणिकता से हनुमान जी का भक्ति किया, हनुमान जी हमको कृष्ण के पास लेके आए। तो वैसे ही यहाँ पे वेंकट भट्ट बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने प्रामाणिकता से लक्ष्मी नारायण की पूजा की, उनकी कृपा से आपके चरण का दर्शन हुआ। कृपा करी कहिले मोरे कृष्णेर महिमा, यार रूप गुणश्च ऐश्वर्य केह पाय ना पाय सीमा। आप कृपावश आपने मुझे कृष्ण के लीलाओं के बारे में बताया, आज मुझे समझ में आया कि भगवान कृष्ण के रूप गुण ऐश्वर्य इसका कुछ सीमा ही नहीं है। एबे से जानिनो कृष्ण भक्ति सर्वोपरि, कृतार्थ करीले मोरे कहिले कृपा करी। आज मुझे पता चला है, वेंकट भट्ट बोल रहे हैं, कि कृष्ण भक्ति सर्वोपरि, कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ है। और आज मेरा जिंदगी कृतार्थ, परफेक्ट हो गया है, क्योंकि मैंने ये सब सिद्धांत सुना। तो वेंकट भट्ट इतने सालों का जो मार्ग था श्री संप्रदाय का, वो चेंज करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनको ऊंचा कुछ चीज मिला। बोलता है आज मेरा जिंदगी सफल हो गया, क्योंकि मुझे ये सब आपसे सुनने को मिला। इत बलि भट्ट पड़ेला प्रभुर चरणे, कृपा करी प्रभु तारे करीला
आलिंगने। तो ये बोल के वेंकट भट्ट महाप्रभु के चरण पे गिर जाते हैं और महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, और महाप्रभु वेंकट भट्ट को आलिंगन करते हैं। चतुर्मास्य पूर्ण हईला भट्ट आज्ञालान दक्षिण चलीला प्रभु श्रीरंग देखिया। तो ये चतुर्मास जब समाप्त होता है, श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट का आज्ञा लेके श्रीरंगम से आगे निकलते हैं। संगते चलीला भट्ट न याय भवने तारे विद्याय दिला प्रभु अनेक यतने। तो वेंकट भट्ट महाप्रभु से इतने आसक्त हो गए, वो महाप्रभु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, महाप्रभु के पीछे पीछे जा रहे हैं। महाप्रभु बहुत प्रयास के बाद वेंकट भट्ट को बोलते हैं, अरे घर जाओ वापस, घर जाओ वापस। और वेंकट भट्ट घर जाते हैं। प्रभुर वियोग भट्ट हईला अचेतन ए रंगे लीला करे सचीर नंदन। जब महाप्रभु निकलते हैं, वेंकट भट्ट उधर ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। इस तरह से सच्चिनंदन श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम में लीलाएं करते हैं। और हम सब जानते हैं यही बीच में गोपाल भट्ट गोस्वामी के साथ भी लीलाएं होती हैं। तो ये पूरे प्रसंग में जब 4 महीना महाप्रभु रुके थे, प्रबोधानंद सरस्वती, त्रिमल भट्ट और वेंकट भट्ट के जो पुत्र हैं गोपाल भट्ट, ये सब महाप्रभु के साथ रुकते हैं। और गोपाल भट्ट इतने आसक्त होते हैं महाप्रभु के प्रति। एक दिन महाप्रभु गोपाल भट्ट को राधा कृष्ण का रूप दिखाते हैं और छोटे गोपाल को बोलते हैं, आप आपके माता पिता का सेवा करना, और जब फाइनली वो शरीर त्यागेंगे, आप वृंदावन जाके रूप सनातन के साथ रह के भक्ति करना। गोपाल भट्ट गोस्वामी ऐसे ही पालन करके फाइनली महाप्रभु की कृपा से षड गोस्वामी बनते हैं और वृंदावन धाम जाते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ आज के कथा को विराम देंगे श्रीरंगम में। आगे हम देखेंगे कि कैसे महाप्रभु ऋषभ पर्वत जाते हैं, परमानंद पुरी से मिलते हैं, ऐसा करके एक ब्राह्मण से मिलते हैं जो बहुत दुखी था क्योंकि रावण ने सीता का अपहरण करके लेके गया। महाप्रभु कैसे कूर्म पुराण प्राप्त करते हैं और ये ब्राह्मण के संशय को दूर कराते हैं, वो हम सब कल कंटिन्यू करें। हरे हरी हरि कृष्णा। बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर तरीके से हमेशा की तरह आपने आज का सेशन दिया और बहुत सुंदर तरीके से आपने हमें बताया कि लक्ष्मी जी के बारे में, कि वो किस तरीके से अलग है, क्यों भगवान की भक्ति उनको नहीं मिल पाती। तो उसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच फॉर अ वेरी वंडरफुल सेशन। तो जैसा कि प्रभु जी को अनाथ प्रोग्राम है, तो हमारा आज का हम क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं रखेंगे। जिनको भी प्रश्न है प्लीज आप राइट डाउन कर लीजिए और कल के सत्र में आप प्रभु जी से लीजिएगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर एवरीथिंग। वी हैव टू वाइंड अप ओवर हियर। शीला प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी एंड माता जी। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।